प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक विश्व एक परिवार एक भविष्य का सिद्धांत अब वैश्विक कल्याण के लिए आवश्यक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लंदन में ब्रिटेन और भारत की रक्षा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री सिंह ने कहा, दोनों देश आपसी तालमेल से बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को ही मूल शिवसेना माना। शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज। ब्रिटेन और अमेरिका की नौसेना ने लाल सागर में नौवहन पर हूसी विद्रोहियों के सबसे बड़े हमले को नाकाम किया और मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में कल से शीतलहर की स्थिति में राहत का अनुमान व्यक्त किया। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने और अगले 25 वर्षों को अमृतकाल बनाने का संकल्प दोहराया है। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर श्री मोदी ने ये बात कही। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है और इसलिए ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृत काल है। ये नए सपने, नए संकल्प और नित्य नूतन सिद्धियों का कार्यकाल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति दोनों देशों के मजबूत संबंधों को दर्शाती है। श्री मोदी ने नवीकरणीय ऊर्जा, नवाचारी स्वास्थ्य सेवा और भारत के बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे में कई अरब डॉलर के निवेश को बढ़ाने में भारत संयुक्त अरब अमीरात की साझेदारी पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी के लिए शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को श्रेय दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिखर सम्मेलन में नए विचारों को प्रदर्शित किया गया है और निवेश के लिए नए प्रवेश द्वार बनाए हैं। उन्होंने भारत, इसराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के समूह I2U2 के साथ साझेदारी को मजबूत बनाने का भी उल्लेख किया। भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी ग्लोबल फ्यूचर के लिए एक रोड मैप दिया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के इस एडिशन में भी इस विजन को और आगे बढ़ा रहे हैं। भारत I2U2 और दूसरे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप को लगातार मजबूत कर रहा है। वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर का सिद्धांत विश्व कल्याण की अनिवार्य आवश्यकता है। इस वर्ष शिखर सम्मेलन का विषय है भविष्य का प्रवेश द्वार और इसमें 34 सहयोगी देश और 16 भागीदार संगठन हिस्सा ले रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत 2047 तक 300 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश 2028 तक 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगा। देश के विकास के रूप में गुजरात के योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी में गुजरात का योगदान 8% से अधिक है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि गुजरात 2047 तक विकसित भारत के लिए रोड मैप लागू करने वाला पहला राज्य होगा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ 4 समझौते किए हैं। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विदेश मंत्रालय के सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि समझौता ज्ञापन स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, फूड पार्क तथा माल भंडारण और परिवहन में निवेश से संबंधित हैं। MOUs which were signed with the UAE. One relates to the investment cooperation in the innovative healthcare projects. The investment cooperation in this field will expand to include all areas of health sector engagement. Investment cooperation in the renewable energy sector covers renewable, including the green hydrogen, including the solar. Also, there is a possible grid connectivity between India and UAE in that space.
श्री क्वात्रा ने कहा कि इस बार वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन में सबसे अधिक देशों ने साझेदार देश के रूप में हिस्सा लिया है। श्री क्वात्रा ने बताया कि भारत और चेक गणराज्य शिखर सम्मेलन में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण साझेदार बनने पर सहमत हुए। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। कानूनी मदद और सलाह दिलाती, टेलीलॉ हमें सही राह दिखाती। अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं। तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रैंड शॉप्स आज लंदन में ब्रिटेन भारत रक्षा CEO सम्मेलन में शामिल हुए। श्री सिंह ने कहा कि भारत ब्रिटेन के साथ सहयोग, सहनिर्माण और नवाचार के लिए साझेदारी बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर बड़े काम कर सकते हैं। ब्रिटेन से निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग का स्वागत करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत कुशल मानव संसाधन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और कारोबारी माहौल तथा एक बड़े बाजार के साथ तैयार है। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध सामान्य व्यापार संबंधों से आगे बढ़ गए हैं और मूल रूप से कार्यनीतिक साझेदारी के स्तर पर हैं। रक्षा मंत्री का आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और विदेश मंत्री डेविड कैमरन से मिलने का भी कार्यक्रम है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को ही मूल शिवसेना माना है। शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। मुंबई में विधान भवन के सेंट्रल हॉल में आज दिए गए फैसले में उन्होंने स्वीकार किया कि 21 जून 2022 को शिवसेना विभाजित हो गई थी। एक रिपोर्ट। एकनाथ शिंदे ने कुछ विधायकों के साथ 21 जून 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह किया और बाद में शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस घटना को दोनों गुटों ने उच्चतम न्यायालय में आह्वान दिया। उच्चतम न्यायालय ने उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के कारण शिंदे की शपथ को वैध ठहराया। न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिए कि वो दोनों गुटों द्वारा दायर विधायक अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के लिए शिवसेना पार्टी के मूल संविधान पर भरोसा करे जो चुनाव आयोग के पास उपलब्ध है। इसके अनुसार विधानसभा अध्यक्ष ने पार्टी के 1999 के संविधान पर भरोसा किया। नार्वेकर ने शिवसेना के 2018 के संविधान को स्वीकार करने से इनकार किया क्योंकि यह चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है। नार्वेकर ने स्पष्ट किया कि पार्टी के संविधान के अनुसार उद्धव ठाकरे के पास एकनाथ शिंदे को पार्टी के नेता के पद से हटाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी में विभाजन के कारण सुनील प्रभु को अधिकृत व्हीप के रूप में नहीं माना जा सकता है और उन्हें पार्टी की बैठक बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही अध्यक्ष ने शिंदे के द्वारा नियुक्त भरत गोगावले की व्हीप के रूप में नियुक्ति को स्वीकार कर लिया। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के होशियारपुर में 4000 करोड़ रुपए से अधिक के 29 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लोकार्पण और शिलान्यास की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन से बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, जिससे कार्यान्वयन क्षेत्र का समग्र आर्थिक विकास होगा और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। पार्टी के प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इस कदम से कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। पिछले कुछ दशकों में कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। इससे पहले कांग्रेस ने कहा कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी 22 जनवरी को राम मंदिर के समारोह में शामिल नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय किया है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय किया गया।
बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों को बताया कि इस योजना के लिए IRCTC के साथ समझौता किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा को पूरे देश में अपार समर्थन मिल रहा है। ये यात्रा केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता लाने और योजनाओं की सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आकाशवाणी से अपनी लोकप्रिय रेडियो शो नई सोच नई कहानी में आज इस यात्रा पर विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उन्होंने यात्रा के आयोजकों और लाभार्थियों से बातचीत की और लोगों पर यात्रा के प्रभाव का उल्लेख किया। स्वयं सहायता समूह की सदस्य सुमन शर्मा ने बताया कि एक महिला के कैंसर के इलाज के पंजीकरण में सहायता करने में उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई। जब मोदी जी की गारंटी गाड़ी हमारे गांव में आई थी तो मैंने उन महिलाओं को बुलवाया था और उनके साथ बुलवा के मैंने उनसे कहा, माता जी आप अपना ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ जमा करो, मैं आपका कार्ड बनवाऊंगी और कार्ड से आपका इलाज कराऊंगी। फिर मैंने उनका कार्ड बनवाया और बनवाने के बाद फिर मैंने उन महिलाओं को अस्पताल ले जाके कार्ड से उनको इलाज दिलाया। हम एक दूसरे से दूसरे के लिए वितरण कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मैम। एक अन्य लाभार्थी आशा को सरकार की आवास योजना से अपना घर मिला और उनकी जीवन शैली में काफी सुधार हुआ। हमारे बच्चे भी ये कहते थे, मम्मी आसपास में हमारे घर अच्छे हैं और हमारा घर इतना अच्छा क्यों नहीं है, इतना बेकार क्यों है। मेरी आंखों में भी पानी आ जाता था कि मैं क्या जवाब दूं अपने बच्चे को, क्योंकि मजदूरी में हम जुटा नहीं पा रहे थे इतना पैसा कि हम घर बना के अपने बच्चों को अपना सपना दिखा सकें। तो मोदी जी की कृपा से हमें ये पैसा मिला। हमने फॉर्म भरा, प्रधान जी के द्वारा हमने कहा तो उन्होंने हमारा ये काम करवाया, तो फिर हमें 3 किस्तों में हमें ये पैसा मिल गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ब्रिटेन और अमेरिका की नौसेना ने लाल सागर में नौवहन पर यमन के हूसी विद्रोहियों के अब तक के सबसे बड़े हमले को नाकाम कर दिया है। मीडिया की खबरों के अनुसार हमला यमन के बंदरगाह शहर होदेईदा और मोखा के पास हुआ। जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने कल से देश के उत्तर पश्चिम भागों में भीषण सर्दी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल तक कड़ाके की ठंड रहेगी। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में आज भी जबरदस्त शीत पड़ रही है। आज विश्व हिंदी दिवस है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2006 में पहला विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक विश्व एक परिवार एक भविष्य का सिद्धांत अब वैश्विक कल्याण के लिए आवश्यक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लंदन में ब्रिटेन और भारत की रक्षा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को ही मूल शिवसेना माना है। शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली मांग करने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी। और ब्रिटेन और अमेरिका की नौसेना ने लाल सागर में नौवहन पर हूसी विद्रोहियों के सबसे बड़े हमले को नाकाम कर दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।